ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये है लॉर्ड राम करेंसी 5 राम। इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। अमेरिका सुपर पावर दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक ईसाई देश है। आखिर इस देश में राम मुद्रा का क्या काम? आखिर क्यों अमेरिका में राम मुद्रा चलन में है? क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? अमेरिका के अलावा और किस देश में चलती है राम करेंसी? क्या है इस करेंसी की हकीकत और कौन है महर्षि महेश योगी? क्या है GCWP संस्था और राम करेंसी का कनेक्शन? क्या इसे ऑफिशियली करेंसी घोषित किया गया है? अगर आप भी प्रभु श्री राम की करेंसी से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत को हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, जहां करीबन 18वीं शताब्दी के अंत में कागजी मुद्रा की छपाई हो रही है। जब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल बैंक ने पहली बार कागजी मुद्रा को प्रिंट किया, जिसके बाद 1928 में भारत सरकार ने नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना के साथ ही बैंक नोटों की छपाई शुरू कर दी। जबकि इसके पहले 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के तहत 10 रुपए का नोट भी पेश किया गया था। 1938 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया और तब से लेकर कभी 500, 1000, 2000 के नोट प्रिंट हो रहे हैं तो कभी बंद हो रहे हैं। लेकिन कभी आपने भारतीय करेंसी पर भगवान राम की तस्वीर देखी है? कभी नहीं। जबकि भारत भगवान श्री राम को अपना आदर्श और आस्था का प्रतीक मानता है। यहाँ बसे हर हिंदू के लिए श्री राम एक आदर्श पिता, राजा, शत्रु, भाई और देवता हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी तस्वीर या उनके नाम तक की करेंसी कभी नहीं निकाली गई। जबकि अपने आप को ईसाई कहने वाले अमेरिका में राम मुद्रा चलन में है। जी हाँ, ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली करेंसी का चलन अमेरिका में है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नीदरलैंड में भी कई जगहों पर राम मुद्रा का यूज किया जाता है। इसे राम यानी राम कहा जाता है और ये अमेरिका के एक खास इलाके में देखने को मिलती है, जिसे महर्षि वैदिक सिटी आयोवा के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के अलग थलग और सबसे खास शहर है, जिसे साल 2001 में स्थापित किया गया। इस शहर को पूरी तरह से सनातन धर्म और वास्तु के आधार पर बनाया गया है। शहर की हर तरह एक इमारत में वास्तु शास्त्र का खास ख्याल रखा गया है ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। साल 2020 में हुई जनगणना की माने तो शहर में मुश्किल से 300 लोग भी नहीं रहते हैं, यानी ये एक बहुत ही छोटा शहर है। लेकिन इसके बावजूद इसकी पहचान पूरी दुनिया में अनोखी है, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर हैं। यहाँ पशु पाले जाते हैं। हर शाम को भगवान रामकृष्ण की आराधना में लोग डूब जाते हैं। शहर में वैदिक स्कूल, वैदिक चिकित्सालय, ध्यान केंद्र और ऐसी कई जगह हैं जो सनातन संस्कृति की पहचान को दिखाती है। इसके अलावा यह अनोखा शहर है जहां श्री राम की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी तक इस मुद्रा को अमेरिका ने ऑफिशियल करेंसी का दर्जा नहीं दिया है, ना इसे पूरे देश में ऑफिशियली यूज किया जाता है, बल्कि ये मुद्रा सिर्फ इसी शहर में देखने को मिलती है। इस करेंसी को पहली बार साल 2002 में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिंट किया गया था। इस संस्था ने साल 2002 में वैदिक सिटी में अपना हेडक्वार्टर बनाया और चमकदार रंगों से बनी इस करेंसी के उस रोज सिर्फ 1, 5 और 10 रुपए के नोट छापे गए थे। इस नोट में भगवान श्री राम की तस्वीर छपी हुई है और टॉप पर राम राज्य मुद्रा भी लिखा हुआ है। साथ ही इस नोट पर कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय भी छपे हुए हैं। आज के समय में नीदरलैंड में करीब 1 लाख राम मुद्रा चलन में है। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की बात करें तो इस संस्था के फाउंडर महर्षि महेश योगी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1918 को भारत के छत्तीसगढ़ के राजिम शहर में पांडुका शहर में हुआ था। उनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। फिजिक्स में हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। महर्षि योगी जी को उनके ज्ञान के लिए देश विदेश में पहचाना जाता है। उनके ज्ञान का ही असर था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खुद को उनका शिष्य बनाने से रोक नहीं पाई। वहीं 60 के दशक में अमेरिका के जाने माने रॉक बैंड पीटर्स भी इनके साथ मिलने आश्रम पहुंचे और उनके शिष्य बन गए। आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा और गुरु श्री श्री रविशंकर भी इन्हीं के शिष्य थे। आज पूरी दुनिया में करीब 60 लाख से ज्यादा महर्षि योगी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं और अमेरिका जैसे देशों में भी महर्षि योगी जी के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं।
उन्होंने ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन के लिए खास तौर से अपनी पहचान बनाई, जिसके लिए वो पूरे अमेरिका और आसपास के मुल्कों में फेमस रहे और लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ते चले गए। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस यानी GCWP एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका उद्देश्य दुनिया में गरीबी मिटाना और विश्व शांति स्थापित करना है। राम मुद्रा जारी करने के पीछे भी संस्था ने यही तर्क दिया कि वो दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं और ये श्री राम के सहयोग से ही मुमकिन है। शुरुआत में 1, 5 और 10 के नोट जारी किए गए। खास बात ये थी कि 2001 यानी जब इस करेंसी को जारी किया गया तब अमेरिका में इसका मूल्य $10 जबकि यूरोप में 10 यूरोज के बराबर था। यानी जिस नोट पर 1 राम उसकी कीमत $10 और आप जिस 2 राम उसकी $20 और यानी इस करेंसी की वैल्यू छपाई के आधार पर है। संस्था ने करेंसी को जारी करने के बाद यह दावा किया कि इस करेंसी से पीस पैलेस यानी शांति महल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राम करेंसी भले ही चलन में हो लेकिन इसे ऑफिशियली मान्यता नहीं दी गई है। यह असल में एक बेयरर बॉन्ड है। अब ये क्या भला है तो सीधे शब्दों में समझते हैं। बेयरर बाउंड्स असल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आप लेन देन यानी जैसे हम नॉर्मल करेंसी देकर कोई सामान खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है और इसे कुछ खास जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर जगह इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। साल 2001 में लॉन्च होने के बाद 24 फरवरी 2002 को अमेरिका सिटी काउंसिल ने वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे कभी भी लीगल टेंडर नहीं दिया गया। इसलिए आज 35 के लगभग अमेरिकन स्टेट्स हैं जहां राम बेस्ड बॉन्ड्स चलते हैं। इसके अलावा जब करेंसी शुरू हुई तो इसे सिर्फ अमेरिका के फोर्टिस बैंक में बदलने की इजाज़त थी। अब क्योंकि इसे किसी सेवरेन स्टेट या संप्रभु राज्य ने या किसी सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया था, इसलिए आज भी यह आधिकारिक करेंसी की लिस्ट से बाहर है और सिर्फ कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही चलती है, जिसमें से एक नीदरलैंड है जहां राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिली हुई है। यहाँ राम की एक तस्वीर के बदले 10 यूरो मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की लगभग 100 दुकानों, 30 गांव और साथ ही कई कस्बों के कुछ हिस्सों में भी राम मुद्रा का चलन पाया जाता है। वहीं इस करेंसी को जारी करने वाली संगठन यानी द ग्लोबल पीस इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। यह संगठन अपने आप को वेटिकन सिटी की तरह एक संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहता है, एक अलग देश की तरह देखना चाहता है जहां सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य एक ऐसा संगठन बनाना जहां कोई लड़ाई ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई संघर्ष ना हो, सभी मिलजुल कर रहें और एक ही भाषा बोलें, एक ही मुद्रा का इस्तेमाल करें और वो राम मुद्रा हो। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन खुद को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लेती है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जल्दी ही ये अपना सेंट्रल बैंक भी बना लेगी और राम मुद्रा को अपनी ही सेंट्रल बैंक से जारी करेगी ताकि उसे आधिकारिक करेंसी का दर्जा मिल सके, जिसके बाद राम मुद्रा सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित ना रहकर पूरी दुनिया में चलेगी। लेकिन ऐसा हुआ तो उसमें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये शहर और ऑर्गेनाइजेशन महज कुछ सैकड़ों लोगों के साथ एक छोटी सी पहचान लिए बैठे हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में अमेरिकन वैदिक सिटी का कल्चर, यहाँ का रहन सहन देखकर कई लोग भी इस शहर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ सैलानी भी आते हैं और लोकल सिविलियंस के साथ पूजा पाठ भी करते हैं। हालांकि इस सब के बाद भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फिलहाल राम करेंसी सिर्फ एक आर्थिक और वैचारिक एक्सपेरिमेंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन राम मुद्रा का चलन, वो भी किसी ईसाई देश में, यह हमें दिखाता है कि कैसी कभी कभी एक विचारधारा हकीकत में बदलने की कोशिश करती है। आज बेशक राम करेंसी को आधिकारिक मान्यता ना मिली हो, किसी सेंट्रल बैंक ने इसे एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन ये करेंसी हमें बताती है कि आज कैसे पूरी दुनिया में श्री राम और भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैल चुका है, जिससे पूरी दुनिया जुड़ रही है। हौले हौले, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जुड़ रही है। पर अभी ये सवाल गर्म रहा कि क्या राम एक आधिकारिक करेंसी बन सकती है? क्या भारत को भी राम नाम से कोई करेंसी जारी करनी चाहिए? समय समय पर लोग जो राम करेंसी की मांग करते हैं, क्या उस पर विचार होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।